हाय हेलो एवरीवन। सो आदित्य विजन पे आज हम डिस्कशन करेंगे। कौन कौन एनालिसिस सीरीज हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इस कंपनी का रिजल्ट हमने देखा नहीं था फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, तो आज हम रिजल्ट भी डिस्कस करेंगे कि नंबर्स कैसे आए हैं कंपनी के, एंड कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट आगे का क्या स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा है, क्या उनका आउटलुक है पूरे FY25 को लेकर के। सो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आदित्य विजन का बिजनेस मॉडल अगर आप देखोगे तो ऑफ कोर्स ये कंपनी एक इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है, जैसे आपका क्रोमा, रिलायंस रिटेल, विजय सेल्स, ऐसा ही मॉडल है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की रिटेलिंग करती है ये कंपनी। लेकिन इनका जो बिजनेस मॉडल है वो बिल्कुल बेस्ड आउट है हिंदी हार्टलैंड की तरफ। मतलब कंपनी का मैनेजमेंट का विजन है कि जो हिंदी हार्टलैंड है हमारी कंट्री का, जिसमें आपका यूपी, बिहार, MP, छत्तीसगढ़, ये सारे स्टेट्स आते हैं। सो इनके अंदर इनको एक्सपैंड करना है एंड यहाँ पे एक टॉप प्लेयर्स के अंदर आना है। इन्होंने बिहार से स्टार्ट किया था। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का बिहार में काइंड ऑफ मोनोपोली है। 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है इस कंपनी का बिहार स्टेट के अंदर। देन 2-2.5 साल पहले इन्होंने झारखंड के अंदर एंटर किया। तो झारखंड में सिर्फ 2 साल के अंदर ये कंपनी वहां पे टॉप लार्जेस्ट रिटेलर बन चुकी है। उसके बाद 1-1.5 साल पहले इन्होंने यूपी के अंदर एंटर किया था। यूपी में भी 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से 14 डिस्ट्रिक्ट्स में इस कंपनी की प्रेजेंस है आज के टाइम पे, लगातार कंपनी एक्सपैंड करते जा रही है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, 3 साल में अगर हम इस कंपनी का रेवेन्यू का ग्रोथ देखते हैं, टॉप लाइन का ग्रोथ देखते हैं, तो वो ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो गया है पिछले 3 साल के अंदर। एंड ये झारखंड, यूपी, इन दोनों स्टेट के अंदर कंपनी ने पिछले 3 साल के अंदर ही एक्सपैंड किया है। तो इससे हमको क्या समझ आता है कि सिर्फ 2 स्टेट्स के अंदर इन्होंने एक्सपैंड किया है, जिसमें से एक स्टेट तो अभी हार्डली 10-20% ही टच किया है इन्होंने। और उसी में कंपनी का जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 2.5x हो गया सिर्फ 2-3 साल के अंदर। तो स्कोप ऑफ ग्रोथ हमको समझ में आता है यहाँ पे कि कंपनी के पास में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। प्लस दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अंडर पेनिट्रेशन भी काफी ज्यादा है। इन्होंने कुछ टाइम पहले एक डेटा भी शेयर किया था कि नंबर ऑफ हाउस होल्ड अगर हम देखें इंडिया के अंदर, जिनके पास ये तीनों बेसिक नेसेसिटी जो है आज के टाइम पे, आपका AC, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन, सिर्फ 16% ऐसे हाउस होल्ड हैं जिनके पास ये तीनों प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो पेनेट्रेशन बहुत कम है एंड डेफिनेटली लोगों का इनकम बढ़ रहा है, लोगों का एस्पिरेशन लेवल बढ़ रहा है। और रूरल एरियाज में भी हम देख रहे हैं, Tier 3, Tier 4 सिटीज में भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के कितना ज्यादा सीरियस है, स्मार्ट सिटी बनाने के ऊपर फोकस है। ये सारे वो बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जो इस कंपनी के लिए, एक सेक्टर के लिए एक अच्छा ग्रोथ बूस्टर प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिक सा बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। अब इनका रिजल्ट कैसा रहा Q1 के अंदर एंड आगे का क्या स्ट्रेटेजी है, ये सारा हम कॉन कॉल के अंदर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो मैनेजमेंट का बोलना है कि ये फर्स्ट क्वार्टर जो है ये काफी अच्छा रहा। डिमांड वाइज काफी बड़ा अपटिक हमको देखने को मिला, ऑब्वियसली बिकॉज आदित्य विजन का जो बिजनेस मॉडल है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की रिटेलिंग करता है, जिसमें आपके कंप्रेसर प्रोडक्ट सबसे मेन है इनका, जैसे AC, रेफ्रिजरेटर। इनका सेल सबसे ज्यादा समर सीजन में बहुत ज्यादा होता है। तो Q1 जो है आदित्य विजन का वो हमेशा सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है। देन Q3 सेकंड बेस्ट क्वार्टर होता है, बिकॉज वो फेस्टिव सीजन होता है, तो वहां पे आप डिस्काउंट ऑफर वगैरह ज्यादा देते हो एंड वहां पे दिवाली के टाइम पे इन आइटम्स की सेल्स वगैरह ज्यादा होती है। सेकंड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर थोड़ा सा वीक होता है इस कंपनी के लिए। तो Q1 जो कि ऑलरेडी सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है इस कंपनी के लिए, ये जो हीट वेव हुई है इस क्वार्टर के अंदर, इसने इस क्वार्टर को और ज्यादा अच्छा बना दिया इस कंपनी के लिए। हमने डिस्कस किया कि हीट वेव ने बहुत सारे बिजनेसेस के मोमेंटम को इंपैक्ट करा है, लेकिन ऐसी जो कंपनीज हैं, ऐसे जो बिजनेस मॉडल हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ग्रोथ बूस्टर रहा, डिमांड बूस्टर रहा हीट वेव। इसमें आप बेवरेजेस कंपनीज को भी ऐड कर सकते हो, उनके लिए भी इस चीज की वजह से Q1 काफी ज्यादा अच्छा रहा। वही कंपनी का कहना है कि Q1 के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली हमको। हमारे जो मेन प्रोडक्ट्स हैं AC, एयर कूलर, रेफ्रिजरेटर, कमर्शियल रेफ्रिजरेटर, इनमें काफी अच्छी डिमांड रही Q1 के अंदर। प्लस हमने जो एंटिसिपेट किया था इस क्वार्टर के पहले ही, जो हमने एंटिसिपेट किया था उसके अकॉर्डिंग उससे भी ज्यादा बेटर रहा। इन्वेंट्री लेवल्स हमने ऑलरेडी मेंटेन करके रखा था एंड इसकी वजह से 39% से रेवेन्यू ग्रो हुआ है कंपनी का Q1 के अंदर। सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी आई है। अब इसमें 56% ग्रोथ किसमें देखने को मिला है, AC प्रोडक्ट्स के अंदर। मतलब सिर्फ अगर हम इनका AC के प्रोडक्ट की बात करें उसमें 56% की ग्रोथ देखने को मिली है। ये ऑब्वियसली शो करता है कि हीट वेव का कितना बड़ा इंपैक्ट रहा इस ग्रोथ के अंदर। बिकॉज Q1 में हमने बहुत सारे जगह पे ऐसा भी केसेस देखा था कि AC के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आउट ऑफ स्टॉक चले गए हैं, बहुत सारे रिटेलर्स पे हमने ये देखा था। तो वहां से समझ आता है कि डिमांड कितनी ज्यादा थी Q1 के अंदर। इसके बाद कंपनी का कहना है कि हमारा जो 31 मार्च को अगर आप हर एक साल में देखोगे तो हमारा इन्वेंट्री लेवल आपको हाई दिखेगा।
बिकॉज हमारा मॉडल ही इस तरीके का है कि फर्स्ट क्वार्टर हर फाइनेंशियल ईयर का हमारा बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, तो उसके लिए इन्वेंट्री हमको पहले ही प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। इस 31 मार्च ऑफ 2024 को भी अगर आप देखोगे तो कंपनी का इन्वेंट्री लेवल बहुत हाई था, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में क्योंकि सेल्स वगैरह अच्छी हुई है तो इनका ओवरऑल इन्वेंट्री अब 66 करोड़ से कम हो गया है। पहले 433 करोड़ था, अब अराउंड 367 करोड़ के आसपास है। नेट प्रॉफिट में 42% की ग्रोथ देखने को मिली है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑपरेटिंग लिवरेज भी इस कंपनी को थोड़ा बहुत मिलना स्टार्ट हुआ है। एंड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 21% की रही है। बाकी जो नए स्टोर से ग्रोथ आई है वो 18% की रही है। 150th स्टोर इन्होंने ओपन किया है इस क्वार्टर के अंदर, तो टोटल 150 स्टोर हो गए आदित्य विजन के आज के टाइम पे। अब सबसे ज्यादा स्टोर कहाँ पे है इनके, ऑब्वियसली बिहार में, वहीं से कंपनी ने स्टार्ट किया था। सो 105 स्टोर्स हैं इनके बिहार में और सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इनकी प्रेजेंस है बिहार के अंदर। झारखंड की अगर हम बात करें तो टोटल 25 स्टोर्स हैं और झारखंड में 24 में से 20 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कंपनी की प्रेजेंस है। देन यूपी की अगर हम बात करें तो वहां पे कंपनी के टोटल 20 स्टोर्स हैं आज के टाइम पे, और यूपी में जैसा हमने डिस्कस किया 75 में से 14 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस कंपनी की प्रेजेंस है। फिर कंपनी का कहना है कि इवन दो काफी सारे रिटेलर्स ने इन्वेंट्री पहले भर ली थी इस क्वार्टर के स्टार्ट होने से पहले ही, बट स्टिल जिस तरीके का सिनेरियो था और जैसा हीट वेव था उसकी वजह से नॉर्दर्न रीजन में और ईस्टर्न रीजन में इंडिया में कई सारे रिटेलर्स को आउट ऑफ स्टॉक जैसे सिनेरियो को फेस करना पड़ा। बट हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट काफी अच्छी रही। हम पूरे क्वार्टर में जितने भी कंप्रेसर प्रोडक्ट्स हैं आपके एसी रेफ्रिजरेटर वगैरह ये लगातार बाय करते रहे, एंड उसकी वजह से हमको ग्रोथ काफी अच्छी देखने को मिली है। ओवरऑल कहना है कंपनी का हमारा काफी अच्छा क्वार्टर रहा। जो कंज्यूमर ड्यूरेबल और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जिस तरीके की ग्रोथ आ रही है वो एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है आदित्य विजन जैसे रिटेलर्स कंपनीज के लिए। प्लस उसके ऊपर से रूरल इनकम जिस तरीके से बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार इंप्रूव हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है और ये और बढ़ने का एक्सपेक्टेशन है। सो डेफिनेटली डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ेगा। तो ये जो ग्रोथ है ये एक सस्टेन रहने की एक्सपेक्टेशन है इस कंपनी के लिए एंड इस सेक्टर के लिए। प्लस सिर्फ आदित्य विजन ही नहीं, जो इनके ओईएम्स हैं, मतलब अगर ये एसी सेल कर रहे हैं तो जैसे एलजी का एसी सेल कर रहे हैं, हिताची का एसी सेल कर रहे हैं, तो ये जो ओईएम्स कंपनीज हैं इनके लिए भी एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है ये पूरा सेक्टर। देन कंपनी का कहना है कि हमारा फोकस आज के टाइम पे वही है कि अपना रिटेल फुटप्रिंट लगातार बढ़ाते जाना है, यानी नंबर ऑफ स्टोर्स हमको लगातार एक्सपैंड करना है। हिंदी हार्टलैंड हमारा कोर है, वही मेन फोकस एरिया रहेगा आने वाले टाइम में भी। और इनका टारगेट है कि हर साल अगले कुछ सालों तक 25 से 30 नए स्टोर्स इनको ओपन करने हैं। अब कुछ क्वार्टर पहले इन्होंने एक्चुअली अपने गाइडेंस को रिवाइज किया। पहले मैनेजमेंट का टारगेट था कि 20 से 25 स्टोर हमको ओपन करना है, जिसको इन्होंने रिवाइज करके अब 25 से 30 स्टोर कर दिया है। तो ये जो कुछ साइंस आप देखते हो किसी भी बिजनेस में, ये अर्ली साइंस है, ये आइडेंटिफाई करने का कि मैनेजमेंट उस सेक्टर में काफी अच्छा डिमांड एक्सपेक्ट कर रही है। जब भी आप देखते हो कि कोई कंपनी अपना कैपेक्स का टारगेट बढ़ा रहा है, या फिर वो एम्प्लॉय बहुत ज्यादा हायर करने लग रहा है, या फिर वो अपना स्टोर बहुत ज्यादा ओपन करने लग रहा है, तो ये किस चीज का साइन है कि मैनेजमेंट जो है वो सेक्टर में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है ग्रोथ को लेकर के। एंड उसके बाद आप देखोगे कि आने वाले क्वार्टर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे तो उसमें ग्रोथ काफी अच्छी मिलती है उस बिजनेस को। मार्केट भी उसी अकॉर्डिंग रिवॉर्ड करता है उन स्टॉक्स को भी। सो आदित्य विजन का भी स्टॉक अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 3-4x हो गया ये पिछले 1.5-2 साल के अंदर, बिकॉज कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है। प्लस मैनेजमेंट अपनी गाइडेंस को रिवाइज करता जा रहा है। जब इन्होंने 20 से 25 स्टोर का टारगेट रखा था तब इनका एवरेज ग्रोथ जो है वो 20% के आसपास आता था। जब इन्होंने 25 से 30 स्टोर का टारगेट बढ़ाया है तब से अगर आप देखोगे पिछले कुछ क्वार्टर में तो 30% से भी ज्यादा का ग्रोथ कंपनी लगातार हर एक क्वार्टर में अचीव कर रही है। सो ये एक बहुत ग्रीन फ्लैग है किसी भी बिजनेस के लिए, कि मतलब आप ये समझ सकते हो कि उस बिजनेस का आने वाला क्वार्टर बहुत अच्छा रहने वाला है। सो इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस को बढ़ाया अपने। अब इनका टारगेट है कि FY26 तक हमको जो टोटल स्टोर है हमारा वो 200 तक लेके जाना है। आज के टाइम पे 150 स्टोर है, तो मतलब अगले 2 साल में कंपनी 150 से 200 स्टोर पे जाएगी, यानी कि एक्सपेंशन ग्रोथ जो है वो कंपनी का ऑलमोस्ट 17-18% के आसपास रहेगा। तो 17-18% सॉरी, तो 17-18% से आप अपना नया स्टोर एक्सपैंड करोगे, प्लस उसके ऊपर से इनके जो एग्जिस्टिंग स्टोर हैं वो आज के टाइम पे तो 20-21% पे ग्रो कर रहे हैं। बट डेफिनेटली अगर हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव गाइडेंस भी ले तो एटलीस्ट अगर वो 10% का ग्रोथ भी प्रोवाइड करते हैं, प्लस 17-18% से आप अपना नया स्टोर ओपन कर रहे हो, सो बहुत इजीली 25% का ग्रोथ ये कंपनी मेंटेन कर सकती है आने वाले एटलीस्ट 2-3 साल तक की, तो उतनी विजिबिलिटी हमको दिखती है।
देन मैनेजमेंट भी वही चीज कह रहा है कि हम काफी कॉन्फिडेंट है डिमांड को लेकर के कि जो हमारा करंट ग्रोथ मोमेंटम है उसको हम सस्टेन कर सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स में। देन इस क्वार्टर में इनका कोई शॉर्टेज वगैरह नहीं रहा, इन्वेंट्री का अच्छे से मैनेजमेंट हुआ। और जो आपका आपका जो Q1 है उसमें कंपनी ने कोई डिस्काउंटिंग भी नहीं दिया, मतलब बिकॉज डिमांड ही इतनी ज्यादा थी तो आपको कोई डिस्काउंट ऑफर वगैरह देने की जरूरत पड़ी नहीं। लेकिन उसके बाद भी इनका ग्रॉस मार्जिन अगर आप देखोगे तो वो इंप्रूव नहीं हुआ है। सो मैनेजमेंट का बोलना है कि इसका रीजन ये है जो हमने पहले भी बोला था कि हम लगातार एक्सपैंड करते जा रहे हैं और हम नए नए टेरिटरीज में भी जा रहे हैं। तो डेफिनेटली जब हम नए टेरिटरीज में जाते हैं तो वहां के कस्टमर्स को वहां के स्टोर्स पे फुटफॉल बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हमको कंपटीशन फेस करना पड़ता है, थोड़ा सा प्राइसिंग वगैरह कम करना पड़ता है, प्लस अपफ्रंट कॉस्ट भी हमको लेना पड़ता है, एम्प्लॉयज वगैरह की हायरिंग आपकी अपफ्रंट करनी पड़ती है। सो उसकी वजह से हमारे मार्जिन में आपको वो एक्सपेंशन नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन हम हमारे करंट मार्जिन प्रोफाइल से काफी सेटिस्फाई हैं और हमारा आगे का गाइडेंस भी यही है कि हम करंट मार्जिन प्रोफाइल को मेंटेन करके रखेंगे। मतलब क्या है कि मार्जिन एक्सपेंशन टारगेट नहीं है कंपनी का, ग्रोथ को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टोर्स पे बढ़ाने पे ज्यादा फोकस है कंपनी का। स्टोर पर कैपेक्स बढ़ गया इनका, मतलब एक स्टोर को बिल्ड करने में कितना खर्चा आता है वो कॉस्ट बढ़ गई है कंपनी की पिछले कुछ सालों में, उसका इन्फ्लेशन एक मेन रीजन है। प्लस उसके ऊपर से पॉल्यूशन नॉर्म्स काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो जो आप अपने स्टोर में जनरेटर वगैरह यूज करते हो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। देन उसके साथ में एसी के, रेफ्रिजरेटर के, इनके प्राइसेस भी बढ़ गए हैं 10-15% से। तो कंपनी का कहना है कि इसकी वजह से स्टोर पर कैपेक्स हमारा बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में। मार्जिन पे कंपनी का अगेन वही वही व्यू है कि जो स्टोर हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं इसी वजह से एक एक्सपेंशन देखने को नहीं मिल रहा है। एक और पॉइंट क्या है कि इस क्वार्टर में इनकी जो कंप्रेसर प्रोडक्ट्स है उनकी सेल ज्यादा हुई है। कंप्रेसर प्रोडक्ट्स में मार्जिन ज्यादा होता है, जैसे आदित्य विजन एसी रेफ्रिजरेटर के अलावा टीवी भी बेचता है, इनका इनका जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं वो भी सेल करते हैं, होम थिएटर वगैरह भी सेल करते हैं। पर जो कंप्रेसर वाले प्रोडक्ट्स है जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, कमर्शियल रेफ्रिजरेटर हुआ, आपका एसी हुआ, इनमें इनमें मार्जिन ज्यादा होता है। तो इस क्वार्टर में इनकी सेल ज्यादा हुई है लेकिन इसके बाद भी इनका मार्जिन इंप्रूव नहीं हुआ है। अगेन उसका रीजन सेम दिया है कंपनी ने कि जब हम किसी नए एरिया में जाते हैं तो वहां पे हमें थोड़ा बहुत कंपटीशन भी मिलता है और स्टार्टिंग में उस स्टोर में फुटफॉल लाने के लिए हम कुछ गिफ्ट वगैरह का ऑफर भी देते हैं कस्टमर को, कुछ डिस्काउंटिंग ऑफर भी देते हैं। तो उसकी वजह से हमारा मार्जिन जो है वो उतना ही है जितना पहले के क्वार्टर्स में था। एंड अगेन वही है कि इसको एक्सपैंड करने का कोई हमारा टारगेट नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी कह रही है कि 8 से 10% का हमारा गाइडेंस था पहले भी, आज भी वही मेंटेन है एंड हम कॉन्फिडेंट है कि उस मार्जिन को हम मेंटेन करेंगे आगे चल के। मेट्रो में जाने का कोई इरादा नहीं है मैनेजमेंट का। कंपनी बोल रही है कि हिंदी हार्टलैंड हमारा कोर फोकस है, वहीं पे हम एक्सपैंड करते जाएंगे। इस फाइनेंशियल ईयर में हम सेंट्रल यूपी में एक्सपैंड करेंगे, देन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वेस्टर्न यूपी के अंदर हमारा एक्सपेंशन का प्लान है। मतलब क्या हुआ कि अगले 2 साल तक ये कंपनी यूपी के अंदर ही एक्सपैंड करती रहेगी। तो इतना बड़ा मार्केट है सिर्फ यूपी इस कंपनी के लिए। सो उसके बाद तो आपका एमपी है, छत्तीसगढ़ है, बाकी के स्टेट्स भी हैं। तो स्कोप ऑफ ग्रोथ तो बहुत है बिजनेस के पास में। इसके बाद यूपी और बिहार में कंपनी का बोलना है कि मेजर डिफरेंस जो है वो एक तो आपका पॉपुलेशन का आ जाता है। ऑब्वियसली यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है बिहार के कंपैरिजन में, लेकिन मार्केट वाइज अगर आप देखो तो एवरेज सेलिंग प्राइस का भी डिफरेंस है। बिहार में एवरेज सेलिंग प्राइस ज्यादा है यूपी के कंपैरिजन में। प्लस एक और चीज है, यूपी में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वही रिटेलिंग का काम भी करते हैं, जबकि बिहार में ऐसा केस नहीं है। और इसकी वजह से क्या होता है कि यूपी में जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो कम है काफी बिहार के कंपैरिजन में, ये एक बड़ा रीजन है। जबकि आदित्य विजन का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इससे एक और कॉन्फिडेंस आता है इनके मॉडल के ऊपर। कंपनी का बोलना है कि हम जितने भी एसी सेल करते हैं, हमारा टोटल एसी में से 60% एसी जो है वो 5 स्टार एसी सेल होता है, जो कि हाई 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 सेलिंग प्रोडक्ट है। प्लस जितने भी हमारे ओईएम्स है जैसे एलजी है, हिताची है, जो इनके एसी हैं, पूरे इंडिया में इन कंपनी के लिए भी कोई भी और रिटेलर ऐसा नहीं है जो 60% एसी जो है इनका वो 5 स्टार एसी बेचता हो। तो इससे क्या समझ में आता है कि कंपनी बिहार के अंदर काफी अच्छे से अपनी मोनोपोली को मेंटेन कर पा रही है। एंड इनका कहना है कि वही सेम चीज हम यूपी के अंदर भी रेप्लीकेट करने को देख रहे हैं, जिससे हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस भी आने वाले टाइम में काफी अच्छे से ग्रो करेगा। इसके बाद इनका गोल वही है कि हिंदी हार्टलैंड पे ग्रो करते रहना है। यूपी अगले 1-2 साल के अंदर कवर करेंगे, देन एमपी एंड छत्तीसगढ़ के अंदर का इनका टारगेट है। और कंपनी का बोलना है कि हमको नहीं लगता कि ग्रोथ पोटेंशियल कहीं से भी कम हो सकता है इस मार्केट के अंदर, बिकॉज ये बहुत हिंदी हार्टलैंड जो है वो एक बहुत बड़ी ग्रोथ स्टोरी है इंडिया के अंदर। पेनेट्रेशन जो है प्रोडक्ट का वो काफी लो है। प्लस बजट में भी अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने बिहार के लिए बजट में काफी बड़ा पोर्शन एलोकेट किया है।
देन यूपी में जो रूलिंग पार्टी है उनके लिए इलेक्शन अच्छा नहीं रहा है, तो डेफिनेटली वो भी वहाँ के लोगों के लिए और डेवलपमेंट का काम करेंगे, ये एक्सपेक्टेड है। सो ओवरऑल जो चीजें हैं मैक्रो लेवल पे वो यही एक्सपेक्टेड है कि इस ग्रोथ को, इस डिमांड को और बूस्ट प्रोवाइड करेगी, रेदर देन की ग्रोथ पोटेंशियल कोई कम होने का एक्सपेक्ट करे। प्लस नए टेरिटरीज तो हैं ही, देन उसके साथ में कंपनी कह रही है जो एग्जिस्टिंग एरियाज भी हैं, जैसे बिहार में कंपनी बोल रही है कि पूर्णिया, मोतिहारी, आरा, ये जो 3-4 सिटीज हैं, यहाँ पे आज के टाइम पे हमारे सिर्फ एक एक स्टोर है, सिंगल स्टोर है, और उसमें ग्रोथ काफी अच्छी है। तो हमारे पास नए एरिया में जाने का ऑप्शन तो है ही, प्लस उसके साथ में कई सारे ऐसे एरियाज है, जैसे लखनऊ का भी इन्होंने एग्जांपल दिया कि जहां पे हमारा सिर्फ एक ही स्टोर है और वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो हमारे पास ये भी स्कोप है कि हम उन्हीं सिटीज के अंदर और ज्यादा नए स्टोर्स ओपन करें, सो दैट वहां के जो लोग हैं, वहां का जो क्राउड है, उसको पूरी तरीके से आदित्य विजन के स्टोर के अंदर हम फुलफिल करने को प्लान कर रहे हैं। तो उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रही है। देन 25 से 30 स्टोर का गाइडेंस है। लॉन्ग टर्म में कंपनी का टारगेट है कि 500 स्टोर हमको ओपन करना है अगले 2 साल का, मतलब मीडियम टर्म गाइडेंस अगर आप देखोगे तो 200 स्टोर का है। लॉन्ग टर्म में कंपनी 500 स्टोर ओपन करने को टारगेट कर रही है। कंज्यूमर फाइनेंसिंग में भी कंपनी कह रही है कि हमको कोई प्रॉब्लम लगता नहीं है। जैसे अभी हमने देखा कि बहुत सारे बैंक्स और एनबीएफसीज ने लोन देना थोड़ा सा कम कर दिया, लोन की ग्रोथ को थोड़ा सा स्लो डाउन किया है, बिकॉज थोड़ी सी डेलिक्वेंसी बढ़ गई है। बट आदित्य विजन क्या कह रहा है कि जो कंज्यूमर कंपनीज हमारे साथ में जो काम कर रही है, हमारे कस्टमर्स को जो फाइनेंसिंग का ऑप्शन देती है, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, बजाज फाइनेंस है, ये सारे इनके साथ टाई अप है इनका। तो कंपनी कह रही है कि हमें कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि हमारे कस्टमर्स को इन्होंने फाइनेंस का ऑप्शन देने से कुछ मना किया हो, हमें वैसा ही ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड इस क्वार्टर में 44% जो इनकी सेल हुई है वो कंज्यूमर फाइनेंसी से हुई है। तो अगेन वही चीज शो करती है कि एटलीस्ट आदित्य विजन के कस्टमर को ये कंपनी जो है वो कंफर्ट फील कर रही है लोन वगैरह देने में। देन प्राइस हाइक से भी कंपनी का कहना है कि हमको नहीं लगता कि डिमांड में कोई नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, बिकॉज पेनेट्रेशन बहुत लो है, 3% के आसपास पेनेट्रेशन है। प्लस जैसा कि इन्होंने बताया कि 60% जो हमारा एसी सेल होता है वो हाई सेलिंग प्राइस है, मतलब 5 स्टार एसी सेल करते हैं हम। तो हमको नहीं लगता कि प्राइस हाइक करने से किसी भी तरीके से डिमांड पे कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है। कंपटीशन को लेके कोई इशू नहीं है। कंपनी का बोलना है कि एमपी और छत्तीसगढ़ में जो हम एंटर करेंगे तो हमें नहीं लगता कि कंपटीशन से कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, बिकॉज जिन एरियाज में आज हम प्रेजेंट हैं वहां पे भी ठीक ठाक कंपटीशन है। जितने भी ये बड़े रिटेलर्स हैं, आपके रिलायंस रिटेल, क्रोमा, ये सब वहां पे प्रेजेंट है। बट हमारा एडवांटेज क्या है कि हमारा जो वे ऑफ रिटेलिंग है, प्लस जो हमारे जो ब्रांड को स्केल किया है डीपर लेवल तक हिंदी हार्टलैंड के अंदर, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है। बिहार के अंदर कंपनी का बोलना है कि हर एक हाउस होल्ड का नेम है, एक ब्रांड बन चुका है आदित्य विजन, सो दैट 85% कस्टमर जो है आदित्य विजन के वो वापस इन्हीं से आके प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कंपनी के पास में, एंड इसलिए इनका कहना है कि कंपटीशन वाइज कोई बहुत बड़ा चैलेंज हमको लगता नहीं है, इवन दो जब हम नए स्टेट्स के अंदर भी एंटर करेंगे। अगले कुछ टाइम में इनका टारगेट ये है कि एवरेज सेलिंग प्राइस इनको इंप्रूव करना है यूपी के अंदर, जो कि इन्होंने बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर ऑलरेडी अचीव किया हुआ है। देन एनएससी की लिस्टिंग अभी तक हुई नहीं है इस कंपनी की, तो अगस्त तक का इनका प्लान है, तो देखेंगे उस पर क्या डेवलपमेंट होता है। अगले 2-3 साल में मैनेजमेंट का बोलना है कि जो आईटी और मोबाइल के प्रोडक्ट्स है, मतलब आपके जो बाकी के आइटम्स होते हैं प्लस जो मोबाइल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इनका शेयर जो है टोटल आइटम्स में, प्रोडक्ट्स में, वो बढ़ेगा अगले 2-3 साल में। अब ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम मोबाइल्स की बात करें तो ये थोड़ा सा लो मार्जिन प्रोडक्ट है। तो ये देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा कि आदित्य विजन इन आइटम्स का सेल कैसे बढ़ाता है, प्लस उसके साथ में अपने मार्जिन को कैसे प्रोटेक्ट करके रखता है। सो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, उसको हमको ट्रैक करना है। देन कंपनी का कहना है कि ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने पे कोई फोकस है नहीं और इनके मॉडल को सूट भी नहीं करेगा वो डेफिनेटली। तो फिजिकली हमारा प्रेजेंस रहेगा आने वाले टाइम में भी। इसके बाद में ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 39% की जो इस क्वार्टर में ग्रोथ आई है, उसमें से 21% तो सेम स्टोर से आया, मतलब जो कंपनी के पुराने स्टोर्स हैं। बाकी का 18% कंपनी के 40% स्टोर से आया है, जो कि इन्होंने पिछले कुछ टाइम में ओपन किया है। अब उसका रीजन ये है कि इन नए स्टोर से इतना कम ग्रोथ इसीलिए आया है बिकॉज ये हार्डली 1-2-3 महीने पुराने हैं। तो ये एक विजिबिलिटी भी देता है कि सिर्फ 2-3 महीने पुराने स्टोर्स ने आपका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसलिए चांस हाई है कि आने वाले क्वार्टर्स में इन नए स्टोर्स जैसे जैसे ये मैच्योर होंगे, यहां से भी अच्छा ग्रोथ आने का एक्सपेक्टेशन है। सो ये ओवरऑल कॉन कॉल था इस कंपनी का। रिजल्ट अगेन फिर से काफी अच्छा है कंपनी का। इन्होंने जो FY24 में पूरे साल का जो रेवेन्यू था उसका 50% सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में अचीव कर लिया है, एंड FY24 में जो पूरे साल का प्रॉफिट था उससे ऑलमोस्ट 60-70% प्रॉफिट इन्होंने सिर्फ Q1 के अंदर अचीव कर लिया है।
इसीलिए जब आप इस स्टॉक का पीई देखोगे जो आपको अभी 65 66 के आसपास लगेगा, वो अगर हम इस इवन थोड़ा कंजर्वेटिव गाइडेंस भी लेते हैं, थोड़ा सा अगर हम वीक नंबर्स भी एक्सपेक्ट करते हैं अगले 2-3 क्वार्टर्स में, स्टिल आपको 1 ईयर फॉरवर्ड पी अराउंड 55-54 के आसपास मिलेगा। सो एक ऐसा स्मॉल कैप प्लेयर जो लगातार मार्केट शेयर बढ़ाता जा रहा है, हर एक एरिया में जाकर के अपना स्टोर एक्सपेंशन कर रहा है, जिसका बिजनेस का ग्रोथ ऑलमोस्ट 30-40% पे चल रहा है, आपको 1 ईयर फॉरवर्ड पे 54-55 के पीई पे अवेलेबल है। आरओई बहुत हाई है इस बिजनेस का अगेन, एंड स्टार्टिंग से उस हाई आरओई को इस बिजनेस ने मेंटेन करके रखा है। सो काफी अच्छा मॉडल है, स्केल काफी अच्छा है, साइज बहुत छोटा है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, तो डेफिनेटली ट्रैक तो इसको करते रहेंगे। एंड वही पॉइंट है, जिस तरीके के इनके नंबर्स हैं, अगर ये परफॉर्मेंस इनकी मेंटेन रहती है एंड इतना सॉलिड गाइडेंस मैनेजमेंट की तरफ से मेंटेन रहता है हर एक कॉल में, तो आप बहुत कोई बड़ा फॉल इस स्टॉक से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अनटिल एंड अनलेस अगर इनका ग्रोथ डिक्लाइन करना ना स्टार्ट कर जाए, या फिर मैनेजमेंट कल को ये फील करना ना स्टार्ट कर जाए कि डिमांड में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। बट वो केस अभी तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। सो एक्सपेक्टेड है कि अच्छा बिजनेस रहना चाहिए इनके आने वाले क्वार्टर्स में भी। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, Q2 के जो रिजल्ट होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे, एंड ऑफ कोर्स आपके जो भी डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।